जैसा कि आपने दिवाकर वाला मामला जो था वो देखा ही था, काफ़ी मुझे कमेंट भी वहाँ पे मिले कि दिवाकर के साथ फ्रॉड हुआ है, आपका आईक्यू लेवल ज़ीरो है क्या, आप कैसे बोल सकते हैं कि हम कुंज मोटर। मैं देखिए कुंज मोटर का भी मैंने सपोर्ट नहीं किया, मैंने तो बोला भाई वो भी गलत है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि कुंज मोटर गलत है तो दिवाकर सही है। और मैं एक ब्लॉग आपको दिखा देता हूँ, दूसरे चैनल पर डाला था, मैं इस चैनल पर डाल के आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी चीज़ें जो है मेरे से छुपाई गई और मुझे पता चल गया कि वो मैं जब पहली बार दिल्ली गया था क्यों भागा जा रहा था, मेरे से छुपा जा रहा था। पर जब दूसरी बार मैं दिल्ली गया तो सारी असलियत सामने आ गई। और खुद दिवाकर ने मुझे बताया कि हमारे एक दिन की जो इनकम है 10 से 12 लाख रुपए, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है, इनके अंडर में कम से कम 10-15 ट्रक चल रही हैं और कई सारे बिज़नेस है। मुझे ये भी शक हुआ कि जिस इनने मुझे गेस्ट हाउस पे रुकवाया था वो भी इनका खुद का था। क्योंकि जैसे ही मैं एंटर हुआ रिसेप्शन पे, इसके फादर का तुरंत कॉल आ गया आप अच्छे से आ गए, ठीक है आप रेस्ट कर लीजिए, कल सुबह मिलते हैं। जब मैंने दिवाकर से पूछा कि ये इनको कैसे पता चला, तो वो बोल रहे कि नहीं मेरे जो पापा के फ्रेंड हैं उनका है और उनने शायद कॉल कर दिया होगा। पर यहाँ पे कॉल वॉल कुछ गया ही नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे सीसीटीवी लगा है और जो कि इनके घर से डायरेक्ट कनेक्ट है वाईफाई के थ्रू, और वहाँ बैठे बैठे मुझे ये लोग देख रहे हैं। तो काफ़ी यहाँ पे झोल मुझे समझ में आया और मेरा आईक्यू लेवल ज़ीरो था, क्योंकि मैं बस जो दिवाकर कह रहा था उसको मान रहा था, पर अब नहीं है। और आप अगर इस वीडियो को देखेंगे और उसकी हर चीज़ बारीकी से समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ तक कि वो जो क्रूज़ कार खड़ी है जस्ट होंडा अकॉर्ड के पीछे, वो उसका नंबर प्लेट छुपाने के लिए बोल रहा था। फिर वो बोल रहा था कि पूरा जो ये बिल्डिंग है इसमें से 2 फ्लैट मेरे हैं सिर्फ ऊपर वाले। पहले उसने बताया था एक ही है। जब मैं दोबारा इसके घर पे गया हूँ तो कोई गेस्ट आए हुए थे, इसलिए उसको सेकंड फ्लोर पे फोर्थ फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे मुझे ले जाना पड़ा। तब इसने उसका भी रिवील करना पड़ा कि हाँ मेरा फोर्थ फ्लोर भी मेरा ही है। पर वहाँ पे नंबर प्लेट सिर्फ और सिर्फ इसके फादर के नाम की थी। ठीक है, वो उसने शूट करने नहीं दिया, छुपा के रखा। कई और कारें जो हैं इधर उधर खड़ी थी। ये मुझे पिक कर रहा है ईऑन से, और बाद में काफ़ी सेडान कारें इसके पास थी, मुझे पता चला। उनसे ये मुझे लेने आया था। और काफ़ी कुछ घपले आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे, शायद मेरे से अच्छा आप समझ पाएंगे, क्योंकि हमेशा से आप मेरे साथ रहे हैं इस मामले को लेकर। तो बस मैं व्लॉग आपको दिखाता हूँ, आप पूरा व्लॉग देखिए। इस तरह से मैंने शूट किया था, जो दिवाकर कह रहा था उसको मैं मानते हुए इसको शूट किया था। तो आप अच्छे से समझिएगा, अपनी आँखें खुली रख के इस व्लॉग को देखिएगा। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो मैं बैठा हूँ इस समय दिल्ली में, और दिल्ली में मैं क्यों बैठा हूँ और क्यों आया हूँ वो आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा इस ब्लॉग को देखने के बाद। पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं, दिवाकर जी जो मेरे दूसरे चैनल को फॉलो कर रहे थे जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी उस टाइम पे, तो वो जानते ही होंगे कि दिवाकर कौन है। और जो नहीं जानते वो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उस मैटर को थोड़ा सा भी देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। पर मेन ये ब्लॉग है, तो इन्जॉय करिएगा इस ब्लॉग को। और अभी मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि फ़ोन पे तो बात होती नहीं है उनसे, तो मैं सोचा चलो हालचाल जाके ले लिया जाए कि अब कैसे हैं वो। तो ये कहानी जो है मैं आपको बता दूँ, यहाँ से स्टार्ट नहीं होती है। ये कहानी स्टार्ट होती है लखनऊ से, जहाँ से मैंने फ़्लाइट पकड़ी है। तो चलिए वहीं ले चलते हैं फिर से आपको। विंडो सीट तो मिली नहीं, पर कोई बात नहीं। तो बगल में छोटी बच्ची है तो टाइम पास होता रहेगा। तो फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी है और अभी फ्लाइट मोड पे रखता हूँ मोबाइल को। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्लेन के जो विंग्स है वो यहीं पे है जहाँ हम लोग बैठे हैं। तो ये आ चुका है इवनिंग स्नैक। You don't even know me like that. Are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night. और अब एक और चीज़ देखने वाली बात है कि पब्लिक में मुझे व्लॉग करने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और ऐसा नहीं हिचकिचाहट हो रही है। बिल्कुल आराम से मैं यहाँ पे व्लॉग कर पा रहा हूँ। और फ्लाइट में जो मेरे बगल में बैठी थी मैम, उनके साथ भी काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा, और उन्होंने काफ़ी मेरे बारे में जानकारी ली। आप यूट्यूब कैसे करते हैं, क्या करते हैं यूट्यूब पे। बिल्कुल आपका चैनल मैं सर्च करूँगी और उसे सब्सक्राइब करूँगी और लाइक भी करूँगी। तो मैं बोला
लाइक तभी करिएगा जब पसंद आएगा। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में हूं तो यहाँ कोरोना का कहर बहुत है, तो संभल के मुझे रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं याद तो नहीं करना चाहता, पर मुझे याद आ गया है अपने मौसा जी की। कुछ समय पहले ही अभी उनकी डेथ हुई है कोरोना की वजह से। और जिस दिन उनकी हुई थी, जिस दिन मुझे न्यूज़ मिला था, मैं वो बंदा हूँ जो दवाई बड़ी मुश्किल से टच करता है, पर इतना स्ट्रेस हो गया था क्योंकि काम का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था जो मेरे साथ इस समय चल रहा था। तो वो दिन पूरा मैंने इतनी दवाई खाई है, वो मैं ही जान सकता हूँ। वो नहीं, मैं अपनी टेंशन आप लोग के साथ शेयर करके आपकी टेंशन बढ़ाने यहाँ नहीं आया हूँ, मैं आपको एंटरटेन करने आया हूँ। तो मैं अब वही करने वाला हूँ। Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. तो जिस होटल में मेरी बुकिंग थी वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ इस समय, और एंटर हो रहा हूँ रूम में। अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और यार बेकार में मैंने मास्क लगा रखा है, रूम में अंदर अकेले हूँ। और रूम भी मैंने पूछ लिया था कि सैनिटाइज है कि नहीं, क्योंकि निकल रहा था मैं जब, तो काफ़ी लोगों ने मना किया। मेरे फादर भी नहीं चाहते थे मैं आऊँ, क्योंकि कोरोना किस कगार पे यहाँ दिल्ली में फैल रहा है आप सभी जानते हैं। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और मैं खा रहा हूँ इस समय छोले भटूरे, और दिल्ली के स्पेशल छोले भटूरे हैं। और इसी के साथ जो ये छोले भटूरे जितना टेस्टी हैं ये, उतना ही मज़ा आ रहा है इनको खाने में। और मज़े की वजह ये है कि आप देख सकते हैं मेरे साथ कौन है, वो ये हैं दिवाकर जी। तो भाई अपने स्टाइल में थोड़ा बोल दो, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आप ही सीखे भाई, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल भाई। तो ये देखिए, ये लेके आए हैं स्पेशल छोले भटूरे और काफ़ी टेस्टी हैं। तो बहुत मज़ा ले रहे हैं हम लोग, और आप भी एंजॉय करिए इस ब्लॉग को। और अभी खाने में डिस्टर्ब नहीं करूँगा मैं इनको, तो आगे वार्तालाप होती रहेगी। Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring. 'Cause I'm nervous. तो यहाँ पे ये रहा जो इनका घर है, और गार्ड वगैरह बैठा हुआ है यहाँ पे। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं होंडा एकॉर्ड को, क्योंकि वही है अपना मेन मुद्दा। खड़ी है ये क्रूज के आगे होंडा एकॉर्ड। तो यहाँ पे ये है जो खड़ी है अपनी होंडा एकॉर्ड, आप देख सकते हैं। और अपना जो मेन विलन है वो यही है। You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring. 'Cause I'm nervous. ओ भाई साहब, अकेले अकेले कहाँ बैठे हो, धूप खा रहे हो? 'Cause I'm nervous. It's you. It's you. Oh, you. The second I saw you, I'm nervous that it's you. I'm nervous. तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे थोड़ा पेट भरने, पेट पूजा करने, तंदूरी मोमोज का इस समय मज़ा लेते हैं। I'm nervous that it's you. यही वो पार्क है जहाँ पे रसभरी शाम को खेलने आती है। Now we don't wanna go back. Blurring all the lines, been going from. I know that we both should get back. Been losing my mind, like being lost in your blue eyes, all my plans reversing. सजा पाओगे तो आदत बनी रहेगी। हमने कहा अरे इतनी बड़ी सजा दे दी है चाइना ने और क्या चाहिए। कोरोना देके, अब इससे ज़्यादा सजा तुम दोगे? Your blue eyes, all my plans reversing. You know that it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring.
चुकी थी क्योंकि 1% जो है चार्ज बचा था और सब कुछ मेरा बोर्डिंग पास से लेकर टिकट वगैरह ऑनलाइन ही था, मोबाइल में ही था। तो जल्दी जल्दी मैंने चार्ज किया और 1% तब भी आखिर तक बचा रहा जब तक मैंने एंट्री नहीं कर ली। तो ये एक अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा लग रहा। पर विंडो सीट इस बार भी नहीं है, बैड लक। It's you, it's you, oh you. The second I saw you, I'm nervous that it's you. I'm nervous. I'm nervous. I'm nervous that it's you. I'm just saying, I can't ignore you. I can't. I'm not playing. Might mess up and fall for you. I'm nervous. I'm nervous. I'm nervous that it's you. Oh, you, that it's you. जब दिल्ली से आ रहा था तो भी चेकिंग के टाइम पे 1% चार्ज बचा था और अभी भी 1% बचा है। तो चार्ज बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देख लिया आपने और सच्चाई सब आपके सामने आई गई होगी। कुछ आप राय रखना चाहते हैं अपनी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल मैं मानता हूँ यहाँ पे कुंज मोटर की गलती थी और दिवाकर की गलती नहीं थी, पर वो कोर्ट में जा सकता था। उसके फादर ने भी मुझे काफ़ी नौटंकी दिखाई कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम कोर्ट में नहीं जा सकते, हमारे पैसे सारे वेस्ट हो जाएंगे। या दिवाकर ने भी कई बार बोला कि हम नहीं जा सकते। अब मुझे पता चला क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे पब्लिसिटी नहीं मिलेगी ना। यहाँ पे पब्लिसिटी मिलेगी, इनको पॉलिटिक्स में जाना था और इनके भाई को स्पिट्सविला में जाना था। तो इस वजह से पब्लिसिटी के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बस अब आपके जो ड्रामे हैं वो बंद करो। मैं बिल्कुल यहाँ पे कुंज मोटर को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। कुंज मोटर भी गलत है और दिवाकर भी गलत है। जो सच है वो सही है। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।